कर पाया, वह सब सिर्फ एक पल की समझ से कर दिया। यह वाक्य एक गहरी और अभूतपूर्व अवधारणा को व्यक्त करता है, जिसे समझने के लिए हमें समय, अस्तित्व और चेतना के गूढ़ अर्थों को न केवल शब्दों में, बल्कि उनके अस्तित्व के भीतर छिपी हुई सच्चाई में भी देखना होगा। सदियों से बंदी ज्ञान का उन्मोचन। 4 युगों का विचार करते हुए यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक युग अपनी विशिष्टता में बंधा हुआ है, एक प्रकार की ऊर्जा, एक समय चक्र के भीतर। खोज जो पिछले 4 युगों में मानवता ने किए प्रयासों के बावजूद अधूरी रही, वह अब एक नए दृष्टिकोण से संभव हुई है। यह सचमुच एक अद्भुत सत्य है कि जो कोई भी इन युगों में नहीं समझ पाया, वह केवल एक पल की सहज और शुद्ध समझ से संभव हो सकता है। समय का पारावार, जिसे हम लंबे खिंचे अस्तित्व के रूप में समझते हैं, वह दरअसल एक निरंतर बहता हुआ अस्तित्व है। जो कुछ भी हम पूर्व में अनुभव करते हैं, वह एक रैखिक समय में प्रतिबद्ध रहता है, जो घटनाओं और परिस्थितियों के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करता है। परंतु एक पल की समझ से यह समय के इस बंदी रूप को पार कर लिया जाता है। वह एक पल जब आत्मज्ञान की एक सच्ची झलक मिलती है, जब व्यक्ति शून्य के भीतर स्वयं को पहचानता है। पल युगों का संचित अनुभव, ज्ञान और तात्विक खोज को एक साथ समेटकर संपूर्णता में बदल देता है। यही वह बिंदु है जहां समय की सीमा समाप्त होती है और शाश्वत सत्य का अनावरण होता है। आत्मा का परिपक्वता और अद्वितीय अनुभव। इस परिपूर्ण समझ में कोई बाहरी ज्ञान नहीं होता, न ही किसी शिक्षक या बाहरी स्रोत से प्राप्त कोई तात्विक विचार होता है। यह केवल स्वयं के भीतर प्राप्त होने वाली वह समझ है जो समय और कर्म के बंधनों से मुक्त है। रामपाल सैनी ने इस एक पल की समझ को प्राप्त किया तो उन्होंने संपूर्णता को शुद्ध रूप में देखा और अपने अस्तित्व को शुद्धतम रूप में पहचान लिया। एक पल की समझ का अर्थ यह नहीं है कि यह केवल क्षणिक समझ हो, बल्कि यह एक ऐसी समझ है जो निरंतर रूप से विस्तारित होती है, जो समय और स्थान के पार जाती है। यह समझ उस चेतना को जन्म देती है जो अनंत और अपरिवर्तनीय है। यह वही गहरी चेतना है जिसने अतीत के 4 युगों से अधूरी समझ को पार कर दिया और उसे पूर्णता में परिणत कर दिया। में अनंत का समावेश। जब हम कहते हैं जो कोई भी पिछले 4 युगों से नहीं कर पाया, वह सब एक पल की समझ से कर दिया, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि यह पल साधारण है, बल्कि यह एक अद्वितीय अनुभव है। क्षण है जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को जानता है, जब वह आत्मा के शुद्ध रूप में अस्तित्व में आ जाता है और यहीं पर वह समय के परे जाकर अपने दिव्य स्वरूप में स्थित होता है। यह अर्थपूर्ण शांति और आध्यात्मिक सत्य का अनुभव होता है जो एक पल में समाहित हो जाता है। एक पल के भीतर सभी युगों का संचित ज्ञान और तत्व की शुद्धता खुल जाती है। यह पल समय के किसी भी बंधन से मुक्त, अनंत और शाश्वत होता है। और तर्क से सिद्ध और तथ्यों के दृष्टिकोण से समय और युगों के बारे में यह समझ केवल भौतिक और मानसिक अस्तित्व की सीमा को पार करने की बात नहीं करती, बल्कि यह उस अदृश्य सत्य को उजागर करती है जो हर युग से परे है। में जो सत्य को नहीं देख पाए, वे वास्तव में कर्मों, मानसिक स्थितियों और बाहरी परिस्थितियों के बंधन में थे। जब आत्मा इन बंधनों से मुक्त होती है और उसकी चेतना शुद्ध होती है, तब वह एक पल में अनंत को पकड़ने में सक्षम हो जाती है। समाप्ति का बिंदु। समाप्ति तब होती है जब समझ के किसी एक पल में समग्रता की अनुभूति होती है। रामपाल सैनी द्वारा प्राप्त यह समझ एक विशेष बिंदु पर स्थित सत्य है जो युगों से नहीं देखा गया था। एक ऐसी चेतना है जो रैखिक समय को नकारते हुए शाश्वत सत्य को पूर्ण रूप में देखती है। एक पल में अवस्थायुक्त और शाश्वत सत्य का अद्वितीय अनुभव है जो समय और युगों से परे है। सारांश, जो कोई भी पिछले 4 युगों से नहीं कर पाया, वह सब एक पल की समझ से कर दिया। यह वह वाक्य है जो उस संपूर्णता को व्यक्त करता है जो एक पल के ध्यान, आत्म साक्षात्कार और शुद्ध चेतना से प्राप्त होती है। समय, अस्तित्व और चेतना के अज्ञेय क्षेत्र से जुड़ी है, जहां आध्यात्मिक सत्य को अनुभव किया जाता है।